वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 27 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 पाइथन लाइब्रेरीज़ को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट पाइथन लाइब्रेरीज़ का, और साथ ही हमने यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल भी क्रिएट किया था। तो थ्योरेटिकली हमने देखा, प्रैक्टिकली देखा, कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को। तो पहले इनको हम डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट हम देखते हैं, देन इनको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस में हमारे बेसिक जो फंक्शंस हैं ये आते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए आपका बिन है, तो बिन फंक्शन आपका यूज़ होता है मेनली बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, भले वो ऑक्टल से हो, हेक्साडेसिमल से हो, या सिंपली इंटीजर से हो, या सिंपली डेसिमल से हो। तो उसको हम यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं बिन फंक्शन की मदद से। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। वैसे ही हमारा ऑक्ट फंक्शन है जो कि ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा बाकी सिस्टम से। हेक्साडेसिमल है या हेक्स है जो कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है। ऐसी इंट है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ये तो खैर हमने काफ़ी यूज़ भी किया है। ऐसी str है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ये भी हमने यूज़ किया है। फ्लोटिंग है जो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेगा। एंड राउंड है जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को राउंड ऑफ करके इंटीजर में लाएगा या डेसिमल प्लेसेस तक सेट करेगा। तो इसको भी हम देखने वाले हैं। एंड देन आपके स्ट्रिंग फंक्शंस, वैसे स्ट्रिंग में हमने काफ़ी सारे फंक्शंस किए थे, लेकिन कुछ फंक्शन हमारे और हैं। जैसे हमारा जॉइन फंक्शन है, तो जॉइन सिंपली दो स्ट्रिंग को जॉइन करता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे डबल स्टार यूज़ किया, आप कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे ले सकते हैं, उसको मैंने जॉइन किया टुडे के साथ। तो यहाँ पे देखिए टुडे का जो हर एक एलिमेंट है उसके साथ ये जॉइन होता है, यानी कि टी देन डबल स्टार देन ओ देन डबल स्टार। तो स्टार्टिंग जो आपका करेक्टर है उसके बाद ये स्टार्ट होगा, एंड एंड वाले से एक बार पहले ही ख़त्म होता है। तो प्रैक्टिकली तो इसको भी हम देखेंगे, केवल थ्योरेटिकल पार्ट अभी हम समझते हैं। ऐसी हमारा स्प्लिट है जिसको आपने काफ़ी यूज़ भी किया होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस के बेस पे स्प्लिट करता है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई करेक्टर या कोई वर्ड भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब स्प्लिट ये करेगा तो ये हमको जो रिजल्ट देता है ये लिस्ट के फॉर्म में देता है, और हर हमारा जो वर्ड है उसको ये लेकर के आता है इस लिस्ट के एलिमेंट के फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे टुडे इज़ ग्रेट डे है, तो टुडे को एक एलिमेंट बनाएगा, देन इसको एक एलिमेंट बनाएगा, देन ग्रेट देन डे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। वैसे ही रिप्लेस तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक मेन स्ट्रिंग में रिप्लेस करता है डेटा को, या सिंपली किसी दूसरी स्ट्रिंग को या सब स्ट्रिंग को। जैसे हमने लिखा टुडे इज़ ग्रेट, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे जो इसमें इज़ है उसको हमने हिज के साथ रिप्लेस किया है। तो सिंपली टुडे हिज ग्रेट हमें यहाँ पे मिलेगा। आप चाहें तो वेरिएबल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट देखा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। देन इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन्हीं को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए फंक्शंस यूज़ होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बिन फंक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक तो नॉर्मल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड बी में हम यहाँ पे चलिए हेक्साडेसिमल हम ले लेते हैं। वैसे ही हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम ऑक्टल नंबर रखते हैं। तो ऑक्टल नंबर भी हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए तीनों को ही अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। तो बाइनरी हमने ए को यहाँ पे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, देन हम बी को भी यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, एंड देन हम सी को भी यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी फॉर्म में तो 0b के फॉर्म में हमको ये मिलेगा। तो ये देखिए बाइनरी फॉर्म में तीनों ही नंबर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं। तो इनको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आपको इस फॉर्म में यहाँ पे मिलता है बाइनरी में। तो इसी तरीके से हमारा ऑक्टल भी है एंड हेक्साडेसिमल भी है। तो ऑक्टल में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ऑक्टल के लिए अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं बाइनरी में, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं सभी को ऑक्टल में। तो ऑक्टल में देखिए इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्टल एंड सिंपली ऑक्टल। तो देखिए ऑक्टल में अब यहाँ पे कन्वर्ट होंगे। तो ऑक्टल आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो वही हमको यहाँ पे रिजल्ट में भी मिल रहा है कि किस तरीके से हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो चलिए इसको अब हम ऑक्टल में बना देते हैं। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हेक्स फंक्शन हमारा यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस की मदद से सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम पे। तो ये देखिए इस तरीके से हेक्साडेसिमल में भी हमारा कन्वर्ट हो गया। हेक्साडेसिमल आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वहाँ पे सिंबल भी यूज़ होते हैं, A to F आपके सिंबल भी यूज़ होते हैं। तो फिलहाल हमको सिंबल्स के फॉर्म में ही डेटा यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से इंट तो ऑलरेडी आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 12 को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लिया, तो इसको अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो देखिए इसको हम इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। अभी रिजल्ट तो आपको सेम ही मिलेगा। तो इसको अगर आपने देखना भी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
आप यहाँ पे आप केवल बी को प्रिंट करेंगे एंड बी का आप टाइप भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो टाइप आपको अब यहाँ पे मिलने वाला है इंटीजर टाइप। तो ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अब हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं और हम इसको कन्वर्ट करेंगे str या स्ट्रिंग के अंदर। तो प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने स्ट्रिंग को तो खैर देखा था, लेकिन आप इस टाइप चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस या रिवीजन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग में जब आपने कन्वर्ट यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखिए आप इसको लूप की मदद से भी रन कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग आपको पता है इस तरीके से बिहेव करती है। तो स्ट्रिंग है, ये देखिए सबसे पहले 1 2 एंड 2, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही हम फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो बेसिक से ही आपके हैं, जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। इनको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जेंस भी कहते हैं। तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट 0.0 ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन सिंपली राउंड ऑफ करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैंने 34 पॉइंट समथिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, देन सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ राउंड को। तो राउंड हमने करना है ए को, तो देखिए इस तरीके से। तो 34 अगर आप डायरेक्टली करते हैं केवल इंटीजर पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे हमको 35 मिलेगा, क्योंकि 0.5 से ये ज़्यादा है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो राउंड फंक्शन है इसको आप अलग अलग वैल्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राउंड फंक्शन काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग के लिए वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हमने स्ट्रिंग जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने डिस्कस किए। इसके अलावा आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, रिप्लेस भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन कर रहा हूँ तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसमें मैंने दे दिए फॉर एग्जांपल @ के सिंबल में दे देता हूँ। तो सिंपली अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए देन सिंपली ज्वाइन। अब ज्वाइन जिसके साथ करना है, फॉर एग्जांपल टुडे मैंने लिखा तो टुडे के हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पे ज्वाइन होता है। देखिए इस तरीके से, सबसे पहले टी, देन आपका 2 बार यहाँ पे आपका @ का सिंबल आया, देन ओ, देन @ का सिंबल, देन डी, @ का सिंबल, ए एंड @ का सिंबल। तो जो स्टार्टिंग होता है उसके बाद स्टार्ट होता है एंड एंड वाले से पहले ये ख़त्म हो जाता है ज्वाइनिंग का जो काम है। अभी तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। चलिए हैश हम ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमको रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। ऐसे ही अगर आपको स्प्लिट यहाँ पे करना हो तो उसके लिए भी एक स्ट्रिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं। टुडे इज़ ग्रेट डे मैंने यहाँ पे कहा, तो टुडे इज़ ग्रेट डे को अगर हमने स्प्लिट करना है तो स्प्लिट हम इसको कर सकते हैं। स्ट्रिंग हमारी है ए एंड साथ में स्प्लिट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए स्प्लिट हमने यहाँ पे किया, इस तरीके से लिस्ट के फॉर्म में हमको मिलता है। और हर एक जो इसका ये स्पेस के बेस पे यहाँ पे स्प्लिट हुआ है और यहाँ पे टोटल जो वर्ड्स हैं वो हमको मिल गए हैं। अब यहाँ पे आप किसी और के बेस पे अगर करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने आई के बेस पे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो आई के बेस पे देखिए टुडे इज़, तो आई की वजह से यहाँ पे स्प्लिट हुआ है एंड 2 ही हमको मिले क्योंकि एक ही बार हमको आई यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिप्लेस यहाँ पे करना है तो रिप्लेस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए यहीं पे मैं इसी को स्ट्रिंग को और मैं बड़ा बनाता हूँ, टुडे इज़ ग्रेट डे इज़ वी इज़ एंड इज़, तो इसको ही हम फिलहाल यहाँ पे रिप्लेस करेंगे सिंपली एग्जांपल के लिए। तो मैंने यहाँ पे कहा सिंपली ए जो है उसमें हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो रिप्लेस हमको यहाँ पे करना है, इसकी जगह हमको हिज यहाँ पे करना है। तो देखिए इसकी जगह सिंपली हिज हमको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग के केवल 2 ही आपके रिप्लेस हों या एक ही आपके रिप्लेस हों तो थर्ड पैरामीटर में आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। तो हमने कहा केवल 2 टाइम्स ही ये रिप्लेस हो, तो देखिए स्टार्टिंग से केवल 2 बार ये रिप्लेस होता है। फर्स्ट टाइम आपका हिज जो है इसकी जगह हर जगह आ रहा था, लेकिन अब स्टार्टिंग से केवल 2 ही बार यहाँ पे आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रैक्टिकली भी कि किस तरीके से हम इनबिल्ट जो हमारे फंक्शन है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की भी, तो कुछ क्वेश्चंस भी चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्ट फंक्शन हमारा यूज़ होता है, OCT फंक्शन हम यूज़ करते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ राउंड 34.45। तो केवल राउंड ऑफ अगर हमको करना है तो इसका आंसर हमको 34 मिलेगा, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा भी हमारा नहीं है। देन फाइंड द आउटपुट ऑफ प्रिंट राउंड 445.565
कॉमा करके 2 भी हमको दिया हुआ है, यानी कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 445.56। देन फाइंड द आउटपुट ऑफ, इसका आउटपुट हमको निकालना है और ए हमको दिया हुआ है, टुडे इज़ ग्रेट हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ए डॉट रिप्लेस, तो रिप्लेस हमको करना है आई एस स्पेस जी से, तो इसकी जगह हमको टी यहाँ पे रखना है। तो इसकी जगह टी अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह अगर आप टी रखेंगे तो टुडे ट्रीट हमको यहाँ पे मिलेगा, टुडे स्पेस TREAT हमको यहाँ पे मिलने वाला है। देन हमको यहाँ पे आउटपुट निकालना है, टुडे इज़ ग्रेट एंड डॉट स्प्लिट वाई से। तो अभी इस बार हमको केवल वाई से यहाँ पे स्प्लिट करना है। तो वाई से अगर आप स्प्लिट करेंगे तो एक तो आपको यहाँ पे जो एलिमेंट है लिस्ट का वो मिलेगा TODA, एंड नेक्स्ट आपको मिलेगा स्पेस के बाद इज़ ग्रेट, तो केवल 2 ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए ए में हमने स्प्लिट किया है सिंपली, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो आपको 3 मिलेंगे, क्योंकि केवल स्प्लिट है तो स्पेस के बेस पे यहाँ पे स्प्लिट होगा। तो एक आपका ये है, सेकेंड वन आपका आर है एंड थर्ड आपका लर्निंग है। तो एक लिस्ट के अंदर आपको 3 एलिमेंट मिलेंगे और अगर आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, लेंथ फंक्शन अगर आप यूज़ करेंगे len फंक्शन, तो आपको 3 मिलेगा। तो इसकी जो लेंथ है वो 3 यहाँ पे है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 27। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 28।